मार्केट के अंदर आजकल हर तरह का माल मिल रहा है, असली भी मिल रहा है, नकली भी मिल रहा है, ओरिजिनल भी मिल रहा है, डुप्लीकेट भी मिल रहा है। तो जब हर चीज के अंदर ओरिजिनल और डुप्लीकेट कई क्वालिटी बन चुकी है, तो पीरों के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी हो गई है। कुछ असली पीर है, कुछ ढोंगी और नकली पीर भी है, कुछ ओरिजिनल पीर है, तो कुछ डुप्लीकेट पीर भी मार्केट के अंदर लॉन्च किए जा चुके हैं। आप जब मार्केट के अंदर माल लेने जाते हो तो पूरी तलाश करते हो, पहचान करते हो कि गलत माल मेरे पास में ना आ जाए, डुप्लीकेट सामान कहीं मुझे ना मिल जाए। तो जब आप पीर की तलाश में निकलते हैं तो फिर आपको और ज्यादा पहचान की जरूरत है कि आप पता लगाएं कि किस पीर के हाथों में हाथ दे करके हमें मुरीद होना है। इसलिए कि जो पीर सही मानों में पीर न हो वो तुम्हारी रहबरी नहीं करेगा, बल्कि अगर तुम रास्ते पर रहोगे तो भी तुम्हें रास्ते से भटका करके गुमराह कर देगा। हज़रत मुकर्रम, बैअत का माना, मुरीद होने का माना क्या होता है? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं बैअत का माना होता है पूरे तौर पर बिक जाना, पूरे तौर पर बिक जाना। और मुरीद होने का मतलब होता है अपना हाथ ऐसे कामिल पीर के हाथों में दे करके वादा करना कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, नेक काम करूंगा और हर तरह की बुराई से परहेज करूंगा। इसका मतलब होता है मुरीद होना। और सहाबाए किराम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बैअत हुआ करते थे। कभी सहाबाए किराम ने मेरे आका अलैहि सलाम की बारगाह में हिजरत पर बैत की, कभी जिहाद पर बैत की, कभी सुन्नतों पर अमल की बैत की, कभी बिदअतों से परहेज करने के लिए मेरे आका की बारगाह में बैत की। औरतों ने मेरे आका अलैहि सलाम की बारगाह में इस बात पर बैत की कि वो बेहयाई से परहेज करेंगी। और मुहाजिरीन ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के हाथों पर इस बात पर बैत की कि हम कभी किसी से सवाल नहीं करेंगे। अंसार ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर इस बात पर बैत की कि वो हक के ऊपर डट करके रहेंगे और हक से कभी तजावुज नहीं करेंगे। और अजीजान मुकर्रम, बैअत का जो सिलसिला आज कायम है इसकी शक्ल अगरचे दूसरी है, वरना बैअत तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हुआ करती थी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह, ऐ महबूब जो तेरे दस्ते पाक पे बैअत कर रहे हैं वो अल्लाह ही से बैअत कर रहे हैं। ये कौन सी बैअत थी? जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम हुदैबिया से मक्कतुल मुकर्रमा में काफिरों से बात करने के लिए गए थे और हुदैबिया के अंदर ये अफवाह फैल गई, हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो बैअत रिजवान जो दरख्त के नीचे सहाबाए किराम ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैअत का जिक्र कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया। इसी तरह जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतेह किया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सफा के पहाड़ी के ऊपर बैठ गए। औरतें मेरे आका अलैहि सलाम की बारगाह में बारी बारी आने लगी और मेरे आका अलैहि सलाम से बैअत करने लगी कि वो चोरी नहीं करेंगी, वो बदकारी नहीं करेंगी, औरतों को कत्ल नहीं करेंगी, बोतान नहीं बांधेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैअत को भी कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबाय्यिनका, यानी ऐ महबूब ये जो मोमिना औरतें आपकी बारगाह में आकर के इस बात पर बैत कर रही है कि वो शिर्क नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी और बोतान नहीं बांधेंगी, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगी। तो हज़रत मुकर्रम, बैअत का सिलसिला तो बहुत पहले से चला आ रहा है। मेरा रब कुरान मुकद्दस में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की बारगाह में वसीला ढूंढो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं इस आयत करीमा में वसीला से मुराद है मुर्शिद, यानी तुम किसी मुर्शिद कामिल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हज़रत मुकर्रम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नजरें देख रही थी कि जगह जगह लोग दुकान खोल करके बैठे हैं, जाली पीर और ढोंगी बाबा बन करके लोगों के ईमान पर डाका डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो मेरे इमाम ने पूरी तफसील के साथ में पीर कामिल की शर्तों को बयान फरमा दिया था। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रखूंगा ताकि अपनी गुफ्तगू के अखीर के अंदर जो मैं आपको दावत देने वाला हूँ वो दावत आपको समझने के अंदर आसानी रहे। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं पीर के लिए 4 शर्तों का होना जरूरी है। सुन्नी सही अकीदा हो, इसलिए कि जो गुमराह होगा वो खुद ही जहन्नम में जाने वाला है, तुम्हें क्या जन्नत में पहुंचाएगा। इतना इल्म रखता हो जिसके जरिए वो किताबों से शरीयत के मसाइल निकाल सकता हो, जो इल्म न रखता हो वो खुद ही नहीं जानता है, तुम्हें क्या रायाब करेगा। आला हज़रत फरमाते हैं सिलसिला मुत्तसिल हो, जब सिलसिला मुत्तसिल नहीं होगा तो वो सरकार की बारगाह तक तुम्हें कैसे पहुंचाएगा। फरमाते फासिक न हो, जो फासिक होगा उसकी तो ताजीम जायज नहीं है और पीर की तो ताजीम की जाती है। यहाँ पे बात मैं कहना चाहूंगा, आजकल पीर की शर्तें लोग जानते हैं फिर भी धोखे के अंदर पड़ जाते हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पीर के लिए 4 शर्तें बयान की। क्या इन शर्तों के अंदर ये भी शर्त है कि पीर के लिए जरूरी है कि वो सैयद हो, आले रसूल हो? लेकिन आजकल कुछ लोग बैरी शरीफ से दूर करने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुरीद तो उसी पीर से होना चाहिए जो पीर सैयद हो, आले रसूल हो, हजरत फातिमा की औलाद में से हो, हसनी हो या हुसैनी हो। अजीजान मुकर्रम, जो इस तरह की बातें करते हैं वो किस तरह से गुमराह करते हैं आओ मैं आपको बताता हूँ। क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने के अंदर आले रसूल नहीं थे, सादात नहीं थे, लेकिन आला हजरत ने जब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुरीद होना हुआ तो हुजूर गौसे पाक ने किसी आले रसूल का दामन नहीं पकड़ा, किसी सैयद का दामन नहीं पकड़ा। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अबू सईद मखज़ूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों में हाथ देकर के मुरीद हुए, वो सैयद नहीं थे। हजरत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस पीर से मुरीद हुए, हजरत अबुल हसन वो भी सैयद नहीं थे। हजरत अबुल हसन जिस पीर से मुरीद हुए, हजरत अबुल फरा वो भी सैयद नहीं थे। यानी इमाम रजा अली से लेकर के हुजूर गौसे पाक तक सिलसिला कादरिया के
जितने भी बुजुर्गान दीन है आप सबके नाम पढ़ लो, इमाम रजा अली से लेकर के हुजूर गौसे पाक तक सिलसिला कादरिया के अंदर कोई भी पीर आपको सैयद नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ये कहता है कि पीर के लिए सैयद होना जरूरी है तो माज़ अल्लाह, क्या सिलसिला कादरिया सही सिलसिला नहीं है? इसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे पीर पाए जाते हैं जो सैयद नहीं है। इसी तरह आप देखें सिलसिला चिश्तिया के अंदर हजरत मौला अली के बाद में हजरत हसन बसरी है, वो भी सैयद नहीं है। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मुरीद होना था तो किसके दर पे गए थे? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के दर पे गए थे। सैयद बहुत थे, आले रसूल बहुत थे, सादात बहुत थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना हाथ अगर दिया तो हजरत उस्मान हारूनी के हाथ में दिया जो सैयद नहीं थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने बता दिया पीर के लिए सैयद होना जरूरी नहीं है। सिलसिला नक्शबंदिया में आप देख ले, सिलसिला नक्शबंदिया अगर शुरू होता है हजरत अबू बकर सिद्दीक से शुरू होता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सैयद नहीं है। अजीज़ान मुकर्रम, ये अच्छी बात है कि अगर कोई सैयद हो और उसके अंदर पीर की शर्ती पाई जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको आप पीर बनाइए। लेकिन ये कहना कि मुरीद तो किसी सैयद से होना चाहिए, ये लोगों को धोखा देना है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडे से हमें होशियार होने की जरूरत है। इसी तरह हमने बहुत सारे नौजवानों को देखा है, वो करतब ढूंढते हैं, तमाशा ढूंढते हैं, कहते कोई करामत दिखाएगा उससे हम मुरीद हो जाएंगे। हज़रत मुकर्रम, किसी पीर के लिए करामत दिखाना भी जरूरी नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक बंदा आता है, कई दिनों तक रहता है और फिर बाद में जब जाने लगता है हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा तुम क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो, तुमने बताया नहीं। वो कहने लगा हुजूर मैं मुरीद होने आया था, आपसे कोई करामत नजर नहीं आई, मैं मायूस होकर के जा रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तू इतने महीनों तक यहाँ पर रहा, बता तूने मेरा कोई काम शरीयत के खिलाफ देखा कि नहीं देखा? कहा हुजूर मैंने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं देखा है। हुजूर जुनैद बगदादी कहते हैं मेरी सबसे बड़ी करामत यही है कि मैं शरीयत के ऊपर अमल करता हूँ। लिहाजा तमाशा मत ढूंढो, कहीं पर झूठे करतब मत ढूंढो। अगर पीर होना है, अगर किसी को मुरीद होना है और पीर तलाश करना है तो ये चार शर्तें जिस पीर के अंदर पाई जाए उस पीर के हाथों में अपना हाथ दे करके आप हजरत मुरीद हो जाए, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की सआदतें आपका मुकद्दर बन जाएंगी। इसी तरह आजकल कुछ लोगों को देखा जाता है वो दुनियावी फायदा ढूंढते हैं, कहते पीर वो होता है जो बंद दुकान को चला दे, पीर वो होता है जो बंद फैक्ट्री को चला दे, पीर वो होता है जो बीमार को शिफा दे दे। मेरे गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पीर कामिल वो है कि उसकी बारगाह में अगर कोई बदबख्त आए तो पीर नजर डाल करके उस बदबख्त को नेकबख्त बना दिया करता है। इसीलिए हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक बदबख्त आया, थोड़ी देर बैठा, आपके सिलसिले में दाखिल हुआ, उठ करके जाने लगा। लोगों ने कहा देखो बदबख्त जा रहा है, आवाज आती है। ये जब आया तो बदबख्त था लेकिन जुनैद बगदादी के दामन से वाबस्ता हो गया तो अब ये बदबख्त नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नेकबख्त बना दिया है। तो हजरत मुकर्रम आप दुनिया का फायदा न ढूंढे, अगर किसी से आपको बयात होना है तो ये देखे कि आखिरत का फायदा कहां पे नजर आता है। अजीज़ान मुकर्रम, आज हालात बड़े अजीब हो चुके हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को फांसने के लिए तरह तरह की शक्लें बना करके आ रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, हाथों में कड़े पहनना, 10-10 अंगूठी पहनना, छटादारी बालों को रखना और न जाने चंद पी करके अपने आप को मस्त बुलंद बताना, कैसी कैसी हरकतें लोग कर रहे हैं और लोगों की आंखों को बंद करके कैसे कैसे तमाशा दिखा रहे हैं। अजीज़ान मुकर्रम, इस खराब माहौल के अंदर आपको अगर पीर कामिल का दामन चाहिए तो मैं आपको भी बताऊंगा कि इस जमाने के अंदर पीर कामिल आपको कहां पे मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उससे फिर एक बात याद रखे, मुरीद होना, बयात होना ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। और कोई बंदा जब मुरीद होता है अपने पीर के हाथ में हाथ देता है, उसने अपने पीर के हाथ में हाथ दिया, ये एक जंजीर है जो जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पाक से मिल जाती है। और मेरा कुरान मुकद्दस में आप देखें रब क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ में हो जाओ। यानी बंदा जब किसी पीर कामिल से बयात हो जाता है तो वो सच्चों के साथ में शामिल हो जाता है। अब आप पूछेंगे मुरीद होने से फायदा क्या होता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुरीद होने का फायदा यह है कि हमारा सिलसिला हुजूर से जुड़ जाता है। और जो नजर वाले हैं वो फायदा दुनिया में देखते हैं और जिनके पास नजर नहीं है अगर उनका सिलसिला सलामत है तो फिर वो मौत के वक्त में उसका फायदा देखेंगे, कब्र में उसका फायदा देखेंगे, हश्र में उसका फायदा देखेंगे, पुल सिरात पे उसका फायदा देखेंगे। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं उलमाए रब्बानी, औलियाए किराम और पीराने कामिल अपने मुरीदों की, अपने शागिर्दों की, अपने पैरोकारों की शफाअत कल क़यामत के दिन करेंगे। वो कब्र में भी काम आएंगे, नज़ा में भी काम आएंगे, पुल सिरात पे भी काम आएंगे और जब नामा अमाल खोलने लगेंगे तब भी काम आएंगे। पीर कामिल के दामन से वाबस्ता होने के बाद में बंदे को क्या फायदा मिलता है? और तो बहुत सारे फायदे हैं इस जमाने के अंदर। मैं ये कहता हूँ अगर कोई किसी पीर कामिल से मुरीद हो जाए उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है वहाबी देवबंदी वगैरह बिदअतों से बच करके उसका ईमान और अकीदा महफूज हो जाता है। इस जमाने के अंदर पीर से मुरीद होने का सबसे बड़ा फायदा है। और हज़रत मुकर्रम आप कहेंगे हम मुरीद नहीं हुए हैं, अब हमको मुरीद होना है, हम किससे मुरीद हो? तो आप देखेंगे हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे पीर मिलेंगे। जिस पीर के अंदर ये चारों शर्तें पाई जाती है उनमें से किसी भी पीर कामिल से आप मुरीद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हजरत आप बताइए हम किससे मुरीद हो जाए, तो मेरा मशवरा क्या है उसे मैं दलाइल की रोशनी में आपके सामने रखना चाहूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खानकाह माहिरा से मुरीद थे। लोग आपकी बारगाह में आते थे, आने के बाद में अर्ज करते थे हुजूर हमें आप मुरीद कर ले। आला हजरत फरमाते थे मैं नहीं मुरीद करूंगा, जाओ माहिरा मुताहरा चले जाओ। कई लोगों को आपने माहिरा मुताहरा भेज दिया, फिर आप बैठ नहीं करते थे। एक दिन एक मरतबा रात में सोए हैं, ख्वाब में आपके पीर मुर्शिद सैयदी आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ
तशरीफ लाते हैं और कहते हैं अहमद रजा तुम मुरीद क्यों नहीं करते हो, हमारे सिलसिले को तंग क्यों करते हो, लोगों को मुरीद करो और सिलसिले को फरोग दो। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब के अंदर हुजूर आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये हुक्म सुना, फिर आपने मुरीद करना शुरू कर दिया। फिर बाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर गली गली में, शहर शहर में, बस्ती बस्ती में, करिया करिया के अंदर आला हजरत के मुरीदीन नजर आते रहे और हिजरियों की एक फसल बाहर आ गई। आला हजरत का जब विसाल हुआ, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मसनद इरशाद पर जलवा अफरोज हुए तो लोग दूर दूर से आते थे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में और आपकी बारगाह में हाजिर होकर के बैत होते थे और गजनी गुलामों में नाम लिखा करके कादरी कट्टा अपने गले के अंदर डाल लिया करते थे। जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का इंतकाल हुआ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मसनद इरशाद पर बैठे, फिर आपकी बारगाह में मुरीद होने वालों का ताका बन गया। कोई किसी स्टेट से आ रहा है, कोई किसी शहर से आ रहा है, लाखों की तादाद में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के बड़े दौलत पर लोग आकर के मुरीद होने लगे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जब इंतकाल हो गया, उसके बाद में क्या हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैंने भी देखा है और आपने भी देखा है। जिसको भी मुरीद होना था, पीर तो बहुत सारे थे, उसमें से सच्चे पीर भी बहुत थे, लेकिन अगर नजर उठती थी तो कहीं और नहीं उठती थी। सबकी नजर अगर उठती थी तो हुजूर ताजुश शरिया की तरफ उठती थी। सब कहते थे जितने पीर है, सच्चे पीर है, सब हमारे सरों के ताज है, लेकिन अगर हम अपना सर अगर किसी के कदमों में रखेंगे तो वो हुजूर ताजुश शरिया की जात होगी। और हुजूर ताजुश शरिया के जो सिलसिले के अंदर दाखिल होने वालों की जो आपने बहार देखी है वो तो नक्शा ही अलग है। उसको जब बयान किया जाता है ना तो फिर आदमी महसूस करने लगता है, ऐसा लगता था महफिल के अंदर नूर का टुकड़ा उतर आया है। हुजूर ताजुश शरिया जब तशरीफ लाते थे ऐसा लगता था जैसे नूर के काफिले आपके साथ में आ गए हैं। हुजूर ताजुश शरिया जब तक ज़ाहिरी हयात में रहे, लोग आपसे जुड़ करके सिलसिला कादरिया के अंदर मुरीद होते रहे, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हो गया तो लोगों के जहन के अंदर ये ख्याल था कि हुजूर ताजुश शरिया को चले गए तो नूर का टुकड़ा चला गया, वो नूरानी काफिले को लेकर के चलने वाला मीर कारवा चला गया। अब हम किसके हाथों में हाथ दे करके अपने गले के अंदर कादरी पट्टा डालेंगे और हम किसके हाथों में हाथ देकर उसे पाक के मुरीदों में अपना नाम लिखवाएंगे। लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं था। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह और नूरानियत का एक मुकद्दस काफिला हुजूर कायद मिल्लत काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती असद रज़ा खां बदसिल आली व नूरानी को अता करके गए। ये लोगों को उस वक्त पता चला जब मंजर आम पर हुजूर कायद मिल्लत की ज़ाते बाबरकत आती है। अब यहाँ पर अगर मैं ये जुमला कहकर के निकल जाऊं तो आप सोचेंगे मेरे मोहब्बत के अंदर कह दिया है, इसमें मैं थोड़ी तफसील करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई मुरीद होना चाहता है तो आला हज़रत सरकार ने जो पीर की शर्तें बताई है उन शर्तों को देखता है। मैं कहता हूँ हुजूर कायद मिल्लत की जात को एक तरफ रखो और उसके बाद में जो पीर के अंदर शर्तें जरूरी है उन शर्तों को एक तरफ रखो। सबसे पहली शर्त क्या बताई थी हुजूर आला हज़रत सरकार ने कि सुन्नी सही अकीदा हो। मैं कहता हूँ आला हज़रत सरकार बहुत पहले कहके चले गए, मैंने इश्क रसूल और गुस्ताखों की नफरत अपने बच्चों को भूखी के अंदर पिला दी है। और हुजूर कायद मिल्लत खानदान आला हज़रत एक फर्द है। हुजूर कायद मिल्लत का अकीदा तो मजबूत है ही, हमने देखा है जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाता है वो भी वहाबिया से नफरत करने लग जाता है। अल्लाह अकबर। तो सुन्नी सही अकीदा हो, ये पहली शर्त है। और उसके बाद में दूसरी शर्त है उसके पास में इल्म हो। मैं कहता हूं जिसने इल्म का सागर जो हुजूर ताजुश शरिया थे, इल्म के सागर हुजूर ताजुश शरिया से इल्म के जाम पिए हो, उस हुजूर कायद मिल्लत के पास में कितना इल्म होगा ये वही जानता है जिसने इल्मी अंदाज के अंदर हुजूर कायद मिल्लत से गुफ्तगू की हो। ये शर्त भी हुजूर कायद मिल्लत के अंदर बड़ी तमन्नाई के साथ में पाई जाती है। और उसके बाद में तीसरी शर्त को आप देखेंगे, तीसरी शर्त क्या है, उसका सिलसिला मुत्तसिल हो। मैं कहता हूं हुजूर कायद मिल्लत के हाथों में हाथ देकर के आप देख ले, आपकी ज़बान से ये जुमला निकलता हुआ नजर आएगा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरतुल्लाह के वास्ते। ये सिलसिला ऐसा मुत्तसिल है कि हुजूर आला हज़रत के पीर मुर्शिद ने खुद कह दिया मेरे सिलसिले में लोगों को मुरीद करके इस सिलसिले को तुम फरोग दो। और उसके बाद में आखिरी जो चौथी शर्त है कि वे फासिक ना हो, गुनाह कबीरा से बचता हो। मैं कहता हूं नजर उठा के देख लो, नजर उठा के देख लो, इस जमाने में गुनाह कबीरा से बचने वाले जो पीर है उनमें हुजूर कायद मिल्लत का कितना बड़ा मकाम है। आप कभी वीडियोग्राफी के अंदर हुजूर कायद मिल्लत को मुलव्विस नहीं देखेंगे, तस्वीर कशी में नहीं देखेंगे। वहाबिया के साथ में आप खाना खाने के लिए जो जवाज की राह तलाश करते हैं उनमें कायद मिल्लत आपको नजर नहीं आएंगे। बद मजहबों के ज़बिया को जो हलाल करना चाहते हैं उनमें आपको कायद मिल्लत नजर नहीं आएंगे। और खातिन के साथ में जो मेला हुजूम करते हैं उनमें कायद मिल्लत आपको नजर नहीं आएंगे। मैं कहता हूं जितने भी गुनाह कबीरा है उनकी फहरिस्त बना करके देख लो और उसके बाद में कायद मिल्लत की जात को देखो। हमने कहा था ना मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई हजरत अख्तर रजा को छोड़कर इस जमाने के अंदर हम कहते हैं तक़वाए ताजुश शरिया का जलवा अगर देखना हो तो हुजूर कायद मिल्लत के अंदर आपको आला हज़रत सरकार, मुफ्ती आज़म सरकार, हुज्जतुल इस्लाम सरकार और हुजूर ताजुश शरिया का तक़वा आपको पूरे तौर पर नजर आएगा। अजीज़ान मुकर्रम, एक बात मैं और बताऊं, अच्छे पीर की पहचान क्या है। एक बार कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें अच्छों की पहचान बताऊं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बताइए। मेरे आका ने फरमाया इज़ा रहू ज़िक्रुल्लाह, उनको जब देखो तो खुदा याद आ जाए। आपने कायद मिल्लत को देखा है? अगर देखा है तो आप गवाही देंगे, मैंने भी देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कायद मिल्लत का चेहरा देखो दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। हुजूर कायद मिल्लत के अंदर ये बात भी बददे अकल पाई जाती है। आपने देखा होगा कितने लोग हैं गुनहगार आए थे कायद मिल्लत का चेहरा देख करके नेक बन गए, कितने गैर मुस्लिमों ने आपका चेहरा देख करके कलमा पढ़ लिया, कितने वहाबिया दयाबना ने आपका चेहरा देख करके गुमराहियत से तौबा कर ली। पीर का मतलब क्या होता है कि जब
بندہ किसी से मुरीद हो, अगर गुनहगार था तो नेक बन जाए, और नेक था तो पहले से ज्यादा नेक बन जाए। हुजूर कायद मिल्लत की बारगाह में गुनहगार आते हैं तो नेक बन करके जाते हैं, और नेक आते हैं और ज्यादा नेक बन करके जाते हैं। आज मुझे बताओ तस्वीर कशी से, वीडियोग्राफी से बचने वाले किसके मुरीद है? वहाबियों से दूर रहने वाले किसके मुरीद है? कवाली ढोल ताशा से परहेज करने वाले किसके मुरीद है? बद मजहबों के जबिया से बच करके अपने हाथ से लिबा करके खाने वाले किसके मुरीद है? और मैं कहता हूँ आज फितने के इस दौर के अंदर तरह तरह के जो तमाशों में जो मुब्तला है, उन तमाशों को छोड़ करके शरीयत पे गामजन होने वाले किसके मुरीद है? उनको को देख करके पता चलता है कि पीर का मर्तबा कितना बुलंद है। और हज़रत मुकर्रम एक बात मैं और यहाँ पर भी अर्ज करना चाहूंगा, इससे पहले भी मैंने बताई है, हज़रत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह अल इब्री शरीफ के अंदर जो आपके मलफूजात को जमा किया गया है, उसमें लिखा गया है, उसका खुलासा मैं आपको बताता हूँ। हज़रत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब किसी वली कामिल का इंतकाल होता है, अल्लाह का वली जब दुनिया से चला जाता है, उस वली की जो रूहानियत होती है, उस वली का जो सिर होता है, उसको हज़रत जिब्रील अमीन संभाल करके रखते हैं। उसका नाइब जब उसके लायक हो जाता है तो उस वली कामिल की रूहानियत और उसका सिर उसके जानशीन को दे देते हैं। लेकिन अगर वली के इंतकाल के बाद में, उस कुतुब के इंतकाल के बाद में उसका जानशीन अगर मजबूत होता है, अगर उस मनसब के लायक होता है, तो ये मर्तबा और ये ओहदा हज़रत जिब्रील के पास में महफूज नहीं रहता है। उधर अल्लाह का वली इंतकाल करता है और उधर वो रूहानियत उठा करके उनके जानशीन को दे दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा अपना फैसला नहीं है, मैं आपसे फैसला करवाना चाहता हूँ। हुजूर कायद मिल्लत को आपने हुजूर ताजुश शरिया के जमाने में भी देखा था और हुजूर ताजुश शरिया के विसाल के बाद भी देखा था। आपने क्या देखा था? वो देखा था, मैं बताता हूँ। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ है जुमा के दिन मगरिब की अजान के वक्त में, और हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में मैं पहुंचा हूँ जुमेरात के दिन असर के वक्त में। असर से लेकर मगरिब तक हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में हॉस्पिटल के अंदर में रहा। हजरत को डिस्चार्ज किया गया, मैं हजरत के साथ बाहर आया, मैंने हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा भी देखा। लोग जब बुढ़ापे में चले जाते हैं तो बदन कमजोर होता है, तो चेहरा मुरझा जाता है। कसम खुदा की कहता हूँ, 24 घंटा पहले इंतकाल से मैंने देखा था, रोजाना जितना चमकते थे आखिरी वक्त में उससे ज्यादा चमकदार नजर आ रहे थे। हुजूर ताजुश शरिया को जब गाड़ी में बिठा दिया गया, 24 घंटे के बाद में हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हो गया। जब हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हुआ तो हमने हुजूर कायद मिल्लत को देखा। मैंने कहा, हमारे साथियों ने कहा, बहुत सारे उलमा ने कहा कि हुजूर कायद मिल्लत को देख करके ऐसा लग रहा था कि कायद मिल्लत नहीं बल्कि ताजुश शरिया नजर आ रहे हैं। तो मुझे हज़रत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग की वो बात याद आई, जब अल्लाह का वली इंतकाल करता है, उसकी रूहानियत, उसके जानशीन अगर उसके लेने के लायक होते हैं तो उनकी रूहानियत को महफूज नहीं रखा जाता है। इंतकाल के फौरन बाद में उसके जानशीन को वो रूहानियत दे दी जाती है। तो मेरे दिल से आवाज आई, या हुजूर ताजुश शरिया, आप दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन आप जिसको जानशीन बना के जा रहे हैं वो वाकई आपके जानशीन बनने के लायक है। इधर आपका इंतकाल हुआ, उधर उनके चेहरे पे आपकी रूहानियत का जलवा नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर। और मैंने बुजुर्ग का कौल पढ़ा था, अगर अल्लाह का वली 5 मिनट के लिए कहीं पर बैठ जाए ना, वहां पे इतना नूर होता है उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और अल्लाह का वली जहां पे रहता है वहां पे कितनी रूहानियत होगी। मैं बात समझाने के लिए एक बात आपको एक वाकया सुनाना चाहूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, गारे सौर में पहुंचे। गारे सौर में कितने दिन रहे? 3 दिन रुके। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ, मेरे आका अलैहि सलाम काफिरों के तलवार के घेरे को तोड़ करके चले आए, काफिर देख नहीं पाए, तो हुजूर गार में 3 दिन क्या कर रहे थे? मेरे आका चाहते एक मुट्ठी उछाल देते और गार से निकल करके चले जाते, काफिर नहीं देख पाते। लेकिन जब मैंने तारीख पढ़ी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दौर पड़ा, तब मुझे समझ में आया मेरे आका अलैहि सलाम ने हो सकता है इसलिए 3 दिन गारे सौर के अंदर कयाम किया हो, ताकि मेरे बाद में जो फितने पैदा होंगे उन फितनों का मुकाबला करने के लिए एक अजीम जात की जरूरत है। मेरे आका ने गार के अंदर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सब कुछ पिला दिया जो फितनों का मुकाबला करने के लिए जरूरत थी। जब गार से निकल करके हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ में मेरे आका जब गए हैं मकाम कुबा के अंदर, जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो आए और हज़रत सिद्दीक़ अकबर को देखने लगे। सिद्दीक़ अकबर समझ गए कि लोग समझ रहे कि मैं खादिम नहीं हूं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक पर्दे से पर्दा करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे पाक के ऊपर तान दिया और बता दिया, मैं गुलाम हूं, आका इधर तशरीफ फरमाए। बात समझ में नहीं आती, आका तो पहचान लिया जाता है। लोगों को शुबा कैसे हो गया? शुबा इसलिए हो गया कि 3 दिन तक गार में मेरे आका ने जो रूहानियत पिलाई थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर को, तो फिर पता लगाना मुश्किल हो गया था कि नूर वाली जात कौन सी है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर में मेरे आका अलैहि सलाम की नूरानियत का जलवा नजर आ रहा था। हज़रत मुकर्रम, मैं ये तशबीह नहीं दे रहा हूँ, बात समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। जब मेरे आका 3 दिन तक गार के अंदर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को इतनी रूहानियत अता फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का सदका गुलामों को भी अता किया है। इसीलिए हमने देखा है हुजूर के गुलाम भी जब किसी पर तवज्जो डालते हैं तो उसका भी नक्शा बदल देते हैं। दिल्ली की सरजमीन पे चले जाए, हज़रत ख्वाजा बाक़ुबिल्लाह का मज़ार है। हज़रत ख्वाजा बाक़ुबिल्लाह रात तबक है, मेहमान आ गए, परेशान थे, मैं खाना कहां से खिलाऊं? नान भाई आया, कहने लगा हुजूर मैं खाना बनाता हूं, खाना बना के लाया, सारे मेहमानों को खिला दिया। हज़रत बाक़ुबिल्लाह खुश हो गए, जो मांगना हो मांग ले। कहा हुजूर आप ऐसा करें जैसे आप हैं वैसा ही मुझको बना दे। वो पढ़ा लिखा था नहीं, समझ नहीं पाया, कहने लगा हुजूर जैसे आप हैं वैसा ही मुझको बना दे। आपने कहा कुछ और मांगो, कहा नहीं हुजूर मैं तो यही मांगता हूँ। हज़रत ख्वाजा बाक़ुबिल्लाह का दरिया रहमत जोश में आया, आपने सीने से उस रोटी बनाने वाले को लगाया और लगा करके रूहानियत को उसके सीने में मुंतकिल कर दिया।
और रात के बाद में सुबह के वक्त में जब खानका से निकला तो लोगों ने कहा देखो ख्वाजा बाक़िरुल्लाह आ गए हैं। अगर अल्लाह का वली अपने सीने से एक बार किसी को लगा दे तो अपने जैसा बना देता है। सारी जिंदगी सफर के अंदर आखिरी उम्र के अंदर हज़रत अल्लामा मुफ्ती आशिक साहब हुजूर ताजुश शरिया के साथ में रहते थे, लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया के विसाल को 1 साल बाकी रह गया, हुजूर मुफ्ती आशिक साहब अपने कामों में मसरूफ रह गए। हजरत के पास में ज्यादा वक्त में हुजूर कायदे मिल्लत रहते थे, दिन में भी साथ में है, फिर औकात में भी साथ में है, रात में भी साथ में सोते हैं। मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया के विसाल के बाद में मुझे पता चला ये 1 साल तक हजरत बाहर निकलना बंद कर दिए और कमरे के अंदर कायदे मिल्लत को साल भर साथ में रखा। आखिर क्यों रखा ये उस दिन पता चला जिस दिन हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हुआ। तब लोग कह रहे थे ये ताजुश शरिया नजर आ रहे हैं, तो मेरे दिल से आवाज आई वो साल भर तक जो पिलाया था वो जलवा आज हुजूर ताजुश शरिया की शक्ल के अंदर नजर आ रहा है। अल्लाह मुकर्रम वो अजीम जात वो पीर कामिल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम गुरबा अहले सुन्नत के ऊपर अपनी तवज्जो और अपनी नजर करम किए हुए हैं। और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि आज हुजूर कायदे मिल्लत इस महफिल के अंदर हाजिर होने वाले जो अपने गले के अंदर कादरी पट्टा डालने वाले हैं उनको अपने सिलसिले के अंदर दाखिल फरमाए। अल्लाह वालों की तवज्जो भी क्या हुआ करती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि कोई काफ के ऊपर एक परिंदा रहता है, जब सर्दी का मौसम आता है वो परिंदा कई गर्मी गर्म इलाके में चला जाता है, उसके अंडे कोई काफ में रह जाते हैं और वहीं से वो अंडे पर तवज्जो करता है। जब सर्दी खत्म हो जाती है वो परिंदा वापस कोई काफ पे जाता है तो अंडों से बच्चे निकल आते हैं। मैं कहता हूँ एक परिंदा अगर कई किलोमीटर दूर चला जाए तो अंडों पर तवज्जो करे तो अंडों से बच्चे निकल सकते हैं। तो अगर पीर कामिल अपने मुरीद पे नजर करे तो मुरीद को क्या से क्या बना सकता है। अल्लाह कबीरा अल्लाह मुकर्रम ये तो बड़ी किस्मत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे पीर अता फरमाए हैं। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलामी शम तबरेज नवाशद, यानी जब हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत शम तबरेज के मुरीद नहीं हुए थे, गुलाम नहीं हुए थे तो बात अलग थी, लेकिन जब शम तबरेज के मुरीद हो गए तो इसके बाद में नक्शा ही बदल गया। पीर की जरूरत किसको नहीं पड़ती है। याद करो इमाम राजी जो अपने जमाने के जबरदस्त आलिम थे, इंतकाल का जब वक्त आया ना शैतान ने आकर के कहा था अल्लाह के कोने पे दलील दो। आप दलील देते रहे, वो दलीलों को काटता रहा। 360 दलीलें थी, सारी दलीलों को काट दिया, परेशान हुए। बहुत दूर आपके पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा वुजू बना रहे थे, अपना लोटा वहीं से उछाल के कहा तू कह क्यों नहीं देता, मैंने खुदा को बगैर दलील के एक माना है। आपने ये बात कही और ईमान पे खात्मा हो गया। अगर पीर कामिल हो तो मौत के वक्त में ईमान बचाने आता है, शैतान से हिफाजत करता है। और हमारा पीर कौन है? हमारा पीर वो है जिसने हमें अपना नहीं गौसे पाक का गुलाम बनाया है। कौन गौसे पाक? हजरत शेख अब्दुल जब्बार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी माँ यानी गौसे पाक की अहलिया मोहतरमा जब अंधेरे में जाती थी तो अंधेरे में उजाला ही उजाला हो जाता था। एक बार गौसे पाक तशरीफ ले गए, आपने फरमाया कि ये कहने लगी कि मैं नूर देखती हूँ। गौसे पाक ने फरमाया ये नूर नहीं है, ये शैतान का फरेब है। सरकार गौसे पाक ने उस फरेब को दूर किया और उसके बाद में अपनी तरफ से नूर दिया और आखिर का जुमला कहा मैं अपने गुलामों के साथ में यही करता हूँ। यानी मेरे गुलामों को जब मुरीद परेशान मेरे गुलामों को मेरे मुरीदों को जब शैतान परेशान करता है तो मैं इसी तरह उनकी मदद के लिए आता हूँ। फरमाया मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता, इस निशानी के जो सद है नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा, तुझसे दर से सद और सद से है मुझको निस्बत। आज अगर ये निस्बत कायम करनी है तो और जाने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार कीजिए थोड़ी देर के बाद में ये निस्बत कादरी बांटने के लिए ऑनलाइन हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ लाएंगे। तुझसे दर से सद और सद से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अजीदान मुकर्रम आज के फितनों के इस दौर के अंदर वैसे तो मुरीद होना फर्ज और वाजिब नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ जरूरी और लाजिम हो गया इसलिए कि अगर आप किसी सही पीर से मुरीद नहीं होंगे तो किसी फरेबी और धोखेबाज के चंगुल में गिरफ्तार हो जाएंगे। जो न सुन्नी होगा न जो है वो बाअमल आलिम होगा वो तुम्हें गुमराह करके रख देगा। अपना ईमान बचाना है, अपना अकीदा बचाना है तो आला हज़रत सरकार का सिलसिला जो बिल्कुल मुत्तसिल होकर के वैसे पाक तक पहुंचाए उस सिलसिले में दाखिल हो जाए। और किससे आप मुरीद होंगे? हुजूर कायदे मिल्लत से। किससे मुरीद होंगे? हुजूर कायदे मिल्लत से। इंशाअल्लाह अगर आपने इस सिलसिले को मजबूती से साम लिया, यहाँ भी बेड़ा पार है वहाँ भी बेड़ा पार है। हमेशा यही दुआ करते रहे कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर तुम्हारे वास्ते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।